क्यों अंग्रेजी पे रोशनी, हिंदी पे अंधेरा है? क्यों भारत को विदेशी भाषाओं ने घेरा है? क्यों हिंदी बोलने से भारतीय शर्माते हैं? क्यों हिंदी के प्रयोग में नंबर घट जाते हैं? क्यों हिंदी के प्रयोग में नंबर घट जाते हैं? कि अंग्रेजी ए एप्पल से शुरू होती है और जेड जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आ अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। उत्सव धर्मता की भाषा है हिंदी, उत्सव धर्मता की भाषा है हिंदी। दिनकर की आंखों का तारा है हिंदी, प्रेमचंद्र की अमर कहानी है हिंदी, महादेवी की जुबानी है हिंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल कवि संयुक्त आर्या जी। इनकी कविताएं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं और देश के जाने माने कवियों ने इनकी कविता अपने पेज से शेयर भी की हैं। सबसे पहले स्वागत आपका, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे हिंदी दिवस के मौके पर? आज हिंदी दिवस जैसा पावन अवसर आज हम सब बना रहे हैं। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारी देश की हिंदी पूरे विश्व स्तर में अपने पैर पसार रही है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कोई सवाल मैं पूछूं, आपकी एक कविता मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक हमें हमेशा लिखते हैं कि जब भी आप संयुक्त जी को बुलाएं तो कविता ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सुना करें, सवाल कम पूछा करें, क्योंकि कविता आपकी खूब वायरल होती है सोशल मीडिया पर। तो प्लीज़ कविता से आप शुरुआत करें। तो मैं हिंदी दिवस के ऊपर आपके सभी के बीच एक कविता रखना चाहता हूँ हिंदी के बारे में। हिंदी की परिभाषा, हिंदी का परिचय इस कविता में है कि शामिल है, पवित्र है, पावन है ये भाषा। शामिल है, पवित्र है, पावन है ये भाषा, पावन पुण्य धारा का दामन है ये भाषा। अनपढ़ से प्रारंभ होती है या ज्ञानी पे समाप्त होती है। मधुर वार्ता के लिए हिंदी प्राय पथ होती है, मधुर वार्ता के लिए हिंदी प्राय पथ होती है। कि हिंदी ही वेदना बनी, हिंदी ही आचरण है, हिंदी ही वेदना बनी, हिंदी ही आचरण है। हिंदी वो भाषा है, जीवन का व्याकरण है। घोर अंधेरे को प्राप्त किया हिंदी ने, हर भाषा को आत्मसात किया हिंदी ने। उत्सव धर्मता की भाषा है हिंदी, उत्सव धर्मता की भाषा है हिंदी। दिनकर की आंखों का तारा है हिंदी, प्रेमचंद्र की अमर कहानी है हिंदी, महादेवी की जुबानी है हिंदी। बोले का महनीय सत्कार है हिंदी, ए हिंद की भाषा तेरा आभार है हिंदी, ए हिंद की भाषा तेरा आभार है हिंदी। बिल्कुल यही कविता इन्होंने सुनाई, लेकिन आज़ादी से पहले और जितने भी नारे और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, हिंदी को काफ़ी महत्व यहाँ पर दिया गया था आज़ादी से पहले की लड़ाइयों में, और हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बाद हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे तो बहुत सारे अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो वहाँ अजीब नहीं लगता आपको कि भाई अंग्रेज़ी बोली जा रही है? तो कैसे आप उनसे बातचीत करते हो कि भाई हिंदी में भी आप बातचीत कीजिए, क्योंकि आप हिंदी में कविताएँ लिखते हो और पढ़ते हैं? हिंदी बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं का अपमान करें, लेकिन अपनी भाषा अपनी भाषा है। मैं दूसरे बच्चों को जागरूक करता हूँ कि हमें भी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए और तुम्हें भी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश की मातृभाषा का विरुद्ध जाएं और अपनी देश की मातृभाषा के विरुद्ध हों। मैं आजकल देख रहा हूँ जो हमारे देश की नई पीढ़ी है वो हिंदी बोलने से घबराती है, उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो ऐसे में जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं और अनेक ऐसे शब्द उनको पता ही नहीं है कि उनको हिंदी में कहते क्या है, और जो बच्चे हिंदी बोल भी रहे हैं वो भी अपने अधिक शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमें हर बच्चे को जागरूक करना चाहिए कि अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, विश्व की सारी भाषाओं का ज्ञान हम सभी को होना ही चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का संपूर्ण ज्ञान तो हमें जरूर होना चाहिए। और आजकल के बच्चों को हर भाषा का तो ज्ञान है पर अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है। अच्छा, हमें ये बताइए, घर में आप लोग इंग्लिश में बात करते हो कि हिंदी में बात करते हो? हम घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, मॉम है, डैड है, मैं भी मॉम डैड का यूज़ करूँ, माता है जो पिता है वो हिंदी यूज़ करते हैं कि इंग्लिश में ही बात करते हैं? नहीं, हम संपूर्ण हिंदी में बात करते हैं और एक दिन हम ऐसा निकालते हैं हफ्ते में कि जिस दिन हम अंग्रेजी में बात करेंगे, और नहीं तो पूर्णतः हर दिन हम हिंदी में जरूर बात करते हैं, क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है।
अच्छा, वो दिन कौन सा होता है जिस दिन इंग्लिश में बात करते हैं? वो दिन जैसे सैटरडे, फ्राइडे, तो पूरा दिन इंग्लिश में बात होगी उस दिन। हाँ। और बाकी जो बचे हुए दिन है वो उसमें अपनी हिंदी में बात होगी। अच्छा, भाषाएं कौन सी सरल लगती हैं कि भाई जिसमें कम्युनिकेशन, जो बात अपनी पहुंचानी है, भाव अपने पहुंचाने हैं, कौन सी भाषा सरल लगती है? कि जो आजकल की, मेरे को तो हिंदी लगती है, पर जो आजकल के लोगों को लगती है वो है इंग्लिश। ना हिंदी और ना इंग्लिश, दोनों चीजों को मिक्स करके हमारे देश ने नई भाषा निकाली, इंग्लिश। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं इंग्लिश में, और इसका देखकर गूगल ने उस चीज का नाम भी रख दिया इंग्लिश। जब भी हम गूगल की टाइपिंग खोलते हैं ना, तो उसमें लिखा आता है हिंदी की भाषा, इंग्लिश की भाषा और एक नई भाषा इंग्लिश। अच्छा, तो आप कौन सी में यूज करते हैं? इंग्लिश भी लिख देते हैं, हिंदी भी कर देते हैं? अच्छा, बच्चों के बीच आप जाते हैं तो अब आपकी टीचर्स भी कई बार अभी स्कूल में कहती है कि भाई इंग्लिश पे ध्यान दो, इंग्लिश पे आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको कैसे आप समझाते हैं? हमारे स्कूल की टीचर्स की सिर्फ अंग्रेजी बोलो, लेकिन अंग्रेजी में वो ज्ञान कहाँ है जो हमारे देश की मातृभाषा हिंदी में है। कैसा ज्ञान? ज्ञान से एक छोटा सा उदाहरण याद आया है, प्लीज बताएं। कि अंग्रेजी ए एप्पल से शुरू होती है। क्या है ऐसा अंग्रेजी और हिंदी में कि अंग्रेजी ए एप्पल से शुरू होती है और जेड जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आ अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ये है हमारे देश की हिंदी की ताकत। हिंदी ने हमको क्या सिखाया? संस्कार सिखाई, और जितने भी हमारे देश के संस्कार हैं, जितने भी हमारे देश में संस्कार होते आ रहे हैं, वो सारे हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं। अच्छा, मुझे एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो आपकी एज के बच्चे हैं, आपकी उम्र के बच्चे, कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, हीन भावना उनमें आ जाती है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? शायद मुझे तो यही लगता है, हमारे देश की सबसे बड़ी जो कमी है जो हमारे देश में, वो है बच्चों का, बड़ों का हिंदी के प्रति शर्मता। जो हमारे देश में शर्मता आ रही है हिंदी के प्रति। मैं अपनी बात को एक मुक्तक के द्वारा रखूंगा कि क्यों अंग्रेजी पे रोशनी, हिंदी पे अंधेरा है। क्यों अंग्रेजी पे रोशनी, हिंदी पे अंधेरा है? क्यों भारत को विदेशी भाषाओं ने घेरा है? क्यों हिंदी बोलने से भारतीय शर्माते हैं? क्यों हिंदी के प्रयोग में नंबर घट जाते हैं? क्यों हिंदी के प्रयोग में नंबर घट जाते हैं? हमारे देश की, भारतीय की नई पीढ़ी हिंदी बोलने से ही घबराती है। तो ऐसे में जैसे जापान आप चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, हर देश में उसकी अपनी भाषा है, और उसकी भाषा में पूरे देश में वही भाषा बोली जाती है, वही भाषा पढ़ाई जाती है। ऐसा हमारे भारत में क्यों नहीं है? मैं इसके लिए सरकारों को कहूंगा कि हर स्कूल में हिंदी को उतना ही सम्मान दिया जाए जितना और भाषाओं को दिया जाता है। इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। संयुक्त आर्य जी ने अपनी बात रखी, भाई अंग्रेजी पे क्यों रोशनी है और हिंदी पे क्यों अंधेरा है, ये बहुत अच्छी बात कही। और सरकार से भी कहा कि भाई सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे, और जैसे और देश चाइना, जापान अपनी भाषा को सम्मान दे रहा है, वैसे ही भारत में हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और क्या सोचते हैं आप इस इंटरव्यू के बारे में, कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है हमारे लिए। और कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।